बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान गीता में भगवान ने गीता का उपदेश के अंदर सबसे बड़ा शरणागति यानी कुछ ना करना, भगवान की गोदी में जाके बैठ जाना, बुद्धि नहीं लगाना। भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य। और देखो कमाल की बात, हम गीता भी पढ़ते हैं और अलग अलग धर्मों में फंसे हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों का त्याग, माम एकम शरणम ब्रज। तू केवल मेरी गोदी में आ जा, मेरी शरण में आ जा। भगवान ने गीता भर में केवल शरणागति को ही सर्वगुहुतम, बताइए, भगवान ने सर्वगुहुतम, इससे ज़्यादा गहरा ज्ञान कोई नहीं है, सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वगुहुतम भूयु भूया शृणु। वास्तव में सत्ता एक है, उस एक परमात्मा की सत्ता के अधीन जीव की सत्ता है, और जीव के अधीन जगत की सत्ता है। जीव और जगत दोनों परमात्मा में ही भासते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने जीव को अपनी परा प्रकृति और जगत को अपनी अपरा प्रकृति कहा। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति एक माया शक्ति। अतः इनको अपनी प्रकृति बनाने में भगवान का तात्पर्य था, ये दोनों मेरे से अलग नहीं हैं। शक्तिमान से अलग शक्ति को कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। भगवान ने गीता में तो यहाँ तक कहा देवी ही सा गुणमयी मम माया दुर्त्या। ये माया भी मेरी शक्ति है, इसे कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता। तो अपनी प्रकृति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि दोनों मेरे से अलग नहीं हैं। शक्तिमान से अलग शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। शक्तिमान शक्ति के बिना रह सकता है। देखो, शक्तिमान शक्ति के बिना रह सकता है, पर शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है। अब शंका होती है कि जब जीव परा और जगत अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं, तो जगत की सत्ता अलग क्यों दिखती है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्थात जीव ने ही जगत को धारण किया हुआ है, अर्थात जगत को सत्ता और महत्ता दी हुई है। माया को हमने महान बनाया हुआ है, माया में हम फंसे हुए हैं। भगवान ने नहीं फंसाया हुआ, हम फंसे हुए हैं। जीव केवल, भगवान कहते मेरा अंश है, ममे वांशो जीव लोके। रामायण भी कह रही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और भगवान भी कह रहे हैं गीता में ममे वांशो जीव लोके। परंतु ये मिलने और बिछड़ने वाले, ध्यान दीजिएगा, मिलने और बिछुड़ने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है।
गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण, बहुत ध्यान से सुनो, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या, हमने जगत के साथ, माया के साथ अपना संबंध मानने के कारण जन्म मरण के चक्कर में पड़कर ये दुख भोग रहा है। जीव के द्वारा जगत से माना हुआ ये संबंध ही संपूर्ण योनियों का कारण है, अर्थात इन दोनों के माने हुए संयोग के कारण ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। जीव के द्वारा अपरा से जोड़ा गया संबंध मूल दोष है। यहाँ गीता में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी हमारा मूल दोष ही है। हमने शरीर के साथ संबंध माना हुआ है परमात्मा की गोदी में। देखो कमाल है, हम परमात्मा की गोदी में रह के माया के बस में हो गए हैं। ये मूल दोष है जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, ये गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है। इसका अनुभव करने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक वेश में, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक आश्रम में, प्रत्येक संप्रदाय का आदि का मनुष्य भगवान का भक्त होकर वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। अब तो इतनी सी बात है, अनुभव कर सकते हैं, कारण भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। लिख लो, भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। और यहाँ पर हम लोग इससे संबंध जोड़े रखना चाहते हैं तो भगवान से संबंध नहीं बनता। और गाते क्या हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, लेकिन छोड़ता कौन है? भगवान कहते हैं या तो मेरी नौकरानी के बस में रहो या मेरे पास आओ। रहते भगवान की गोदी में और शरीर को इसके साथ चिपके रहते हैं, संबंध माने रहते हैं। और मैंने क्या आपको कहा, यही सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, उसी बात को और बता रहा हूँ। भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। शरीर से संबंध विच्छेद के लिए 3 बातों को जानना आवश्यक है। कई बार निवेदन किया गया, क्या शरीर मैं नहीं हूँ। नंबर 1, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। ये सिद्धांत है। जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली होती है वो अपनी और अपने लिए नहीं होती। एक भगवान ही हमारे साथी हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे बिछुड़े नहीं। परंतु जो मनुष्य मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में उलझा रहता है, नाशवान भोगों में और संग्रह में लगा रहता है, वो सदा साथ रहते हुए भी भगवान को ना प्राप्त होकर बार बार संसार में जन्मता और मरता है। कठिन नहीं है। देखो गीता के माध्यम से समझो, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भगवान ने कहा देवी हीसा गुणमयी मम माया, ये मेरी दासी है, मेरी ताकत पाके ये आपको बस में किए हुए है, क्योंकि आपने इसे संबंध माना हुआ है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं, जिसको जीव ने ही अहमता, ममता, कामना के कारण स्वतंत्र सत्ता दी है। जब तक साधक में अहमता, ममता और कामना रहती है, ये 3 चीज़ें नोट कर लेना। ये 3 चीज़ें अगर हमारी निकल जाएं
अहमता निकल जाए, ममता निकल जाए, कामना निकल जाए, तब तक जब तक रहती हैं उसको ये मानना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब उसकी अहमता, ममता, कामना मिट जाएगी तब उसकी दृष्टि में ना संसार में परमात्मा रहेंगे, ना परमात्मा में संसार रहेगा। फिर क्या रहेगा? परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। अभी हम लोग जित देखूं तित श्याममयी में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी हमारा चीर हरण नहीं हुआ है। हम जिसे वस्त्र कहते हैं वो वस्त्र नहीं होते। हम रोज, आप जिसे कहते हो ना, मैं रोज निर्वस्त्र होके नहाता हूँ, निर्वस्त्र हो करके बाद में कपड़े पहनता, ना 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 ना। जब आप नहाते हो, आप बताइए, कोई भी सोच के बताइएगा, आप स्त्री होते हो ये मिट जाता है या स्त्री रहते हो? नहाते समय आप गंगा में गोता लगा रहे हो, आपकी अज्ञानता मिट जाती है, मैं शरीर नहीं हूँ। आपका यह ज्ञान मिट जाता है, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो ये सारे ओढ़ने तो तुमने ओढ़ रखे हैं। गंगा में गोते लगाने वाला भी इसी अज्ञान के गोते लगा रहा है। अब गंगा क्या करे, आप बताइए? आपको लगता है ये खाली बाहर के वस्त्र उतारने से? शरीर आप नहीं, आप मानते हो शरीर। मन आप नहीं, आप मानते हो मन। बुद्धि आप नहीं, मानते हो आप बुद्धि। आप सोच के देखिएगा, स्थूल शरीर आप नहीं, सूक्ष्म शरीर आप नहीं, कारण शरीर आप नहीं, और माया के इन्हीं तीन गुणों में सात्विक, राजस, तामस में फंसे हुए हैं और भगवान को पकड़ना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मेरी तो गोदी में रहते हो, मुझे क्या पकड़ना चाहते हो? संबंध विच्छेद करो, अज्ञानता को मिटाओ। और तीन चीज मैंने आपसे निवेदन की, अहमता, ममता, कामना मिट जाएगी, तब उसकी दृष्टि में ना संसार में परमात्मा, ना परमात्मा में संसार। बस जित देखूं तित श्याममयी, परमात्मा ही परमात्मा रहेंगे। यानी परमात्मा में संसार को देखना अथवा संसार में परमात्मा को देखना, यह अधूरी आस्तिकता है। परंतु केवल परमात्मा को देखना, यह पूरी आस्तिकता है। यानी कितनी विचित्र बात है, मल में पड़ा हुआ कीड़ा भी, उसमें भी भगवान है। देखो कमाल की चीज, भगवान ने ये तो कहा ममे वांशो जीव लोके। भगवान का अंश होने के कारण जीव का संबंध केवल भगवान के साथ है। ये नहीं भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैं ही तेरा पति, मैं ही तेरा बेटा, मैं ही तेरा बाप, मैं ही तेरी माँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन हम कहते नहीं, हम अपने को शरीर मानते हैं और संसार में फंस जाते हैं। भगवान क्या करे? भगवान का अंश होने के कारण जीव का संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ बिल्कुल नहीं है। इसलिए जड़ चेतन का ठीक ठीक विवेक करना, ध्यान दीजिएगा, सत और असत का ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान साधक के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोगों को जानना चाहिए हमारा विभाग ही अलग है। हम चेतन विभाग में हैं, जड़ विभाग से हमारा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। और हमने तो पूरी तरह से पता नहीं कहाँ कहाँ अपनापन फंसा रखा है, खाली शरीर में नहीं। अब बताइए, मकान ने आपको कभी नहीं कहा आप मेरे हो, कभी नहीं कहा। आपकी अलमारी में नोट रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी है, उसने कभी कहा कि मैं आपका हूँ? कभी नहीं कहा। आप उसमें भी संबंध रखते हो अपना। ये शरीर भी आपको अपना नहीं मानता, ये प्रकृति का अंश है, आप इसे अपना मानते हो। ये बातें बहुत गहराई से समझने की हैं।
जड़ विभाग से हमारा किंचन मात्र भी संबंध नहीं। संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में है। चेतन विभाग में ना पदार्थ है ना क्रिया है। आत्मा कुछ नहीं करती। वास्तव में पदार्थ और क्रिया की सत्ता ही नहीं है। इसलिए साधक को पदार्थ और क्रिया से रहित होना चाहिए। इनसे रहित है साधक, निराकार और अक्रिय रूप है। मात्र करना प्रकृति का, ये शरीर है तो कर्म कर सकते हो। आत्मा क्या कर्म करेगी? परमात्मा तत्व जो का त्यों विद्यमान है। ना आत्मा कहीं जाती है ना परमात्मा कहीं जाता है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, बहुत सरलता से समझने का प्रयत्न करो। हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं, हम उन्हें नहीं उतारना चाहते। जिनको खाली वस्त्रों को आप उतार के नहा लेते हो, आपको पता ही नहीं आप कौन हो। बहुत बड़ा भ्रम जंजाल हमारे ऊपर बंधा हुआ है। मिटाना चाहो तो एक एक करके सब उतर जाता है। मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा चेतन, मैं चेतन। शरीर जड़, इंद्रियां जड़। सोचिएगा, मन जड़, बुद्धि जड़। आप कहते हो ना इंद्रियां तो देखती हैं, सुनती हैं। अरे बाबा, आपके कारण सुनती हैं। आप शरीर से निकल जाओ तो ये शरीर मुर्दा है। आपके कारण चेतन है। पंखे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली हटा दीजिए, पंखा खुद नहीं चलेगा। लेकिन ये बातें गहराई से चिंतन नहीं करते हम लोग। भगवान बहुत विचित्र विचित्र बातें कहते हैं। अगर गीता को कोई समझने वाला एक एक शब्द को हृदयंगम कर ले तो यहीं से वो भगवान का प्रेमी बन के बाहर निकलेगा। अब आप बताइए, इतना अभी तो हम तीसरे अध्याय पर हैं, 18वें अध्याय तक की यात्रा करनी है। जीव आत्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये नित्य रहने वाला और सब में परिपूर्ण है। इसे साधक को चाहिए ये शरीर अंतःकरण को ना देखकर अपने सर्वव्यापी सामान्य सत्ता में स्थित हो जाए। यानी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बहुत कुछ भगवान ने कहा, आगे आगे चर्चा में सुनोगे तो बहुत भ्रम मिटेंगे। तो ज्ञानी महापुरुष के लिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी महापुरुष के लिए अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रिया हुआ करती है। कहलाने वाला, क्योंकि उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं होता, लेकिन इसके साथ संबंध करके हम में अभिमान हो जाता है। 1 मिनट कीर्तन करो, फिर थोड़ा और खुलासा करता हूँ इसी श्लोक पर। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।